हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन करने के लिए आप अब एकदम सही जगह पर हैं। मैं अगर बात करूं तो ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, और उन रेलवे अभी 31 तारीख में वो फॉर्म आए हैं तो उन्हें आप भर भी सकते हैं, ठीक है। तो निकले हुए फॉर्म हैं 22,195 फॉर्म्स की टोटल संख्या है और रेलवे हर साल ग्रुप डी के 20-22 हजार पद देता रहेगा और ये रेलवे के द्वारा एक प्रॉमिस है अभी भर्ती बोर्ड के द्वारा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सर इसमें जो है अब टीसीएस इनका एग्जाम कंडक्ट कराती है तो एग्जाम कंडक्ट कराने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्य दिक्कत इनको यही होती थी, तो अब केवल ये एग्जाम का शेड्यूल जारी करना है, बाकी सारी सिरदर्दी टीसीएस अपना लेती है। और आपका जो एग्जाम है अभी तो ये फॉर्म निकल रहे हैं, मई जून में जाके एनटीपीसी का और उसके बाद एग्जाम होने वाला है। ये ग्रुप डी का नंबर आ जाएगा उसके बाद लगभग मैं बात करूं तो कुल मिला के अगर बात करोगे तो हैं 5-6 महीने आपके पास एग्जाम के लिए, और उतने समय में आपको ये सिलेबस पूरा करने के लिए भी पर्याप्त समय आपको मिलेगा। तो उसी सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कराने के लिए आप लोगों के बीच आरडब्ल्यूए का विजयरथ बैच आपके सामने आ चुका है। और इस विजयरथ बैच की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, तो आप लोग समझते हैं विजयरथ बैच, नाम में ही इसके विजय रख दिया गया है। तो इसमें जैसे मैथ्स की क्लास अब आपकी होगी, उसमें पहला डेमो आपका रेशियो प्रपोर्शन। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बैच के बारे में, तो इस बैच की बहुत एक नॉमिनल सी प्राइसिंग रखी गई है। विजयरथ बैच जिसकी प्राइसिंग अभी आपको 639 रुपीज में बैच मिल रहा होगा। कैसे खरीद आप सकते हैं, उसके लिए कूपन कैसे लगाना है? कूपन है ये RRB20 मेरे दोस्त। ओवरऑल कूपन की बात करूं तो RRB कोई स्पेस नहीं है, 20 इसमें RRB20 कूपन कोड मिलेगा। और इसको आप परचेस कैसे कर सकते हो? ये फीचर्स आप जानते होंगे कि लाइव रिकॉर्डेड क्लास, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, क्लास के नोट्स पीडीएफ भी मिलते हैं, डाउट ग्रुप भी मिलता है। क्लासेस आज पहला दिन है, स्टार्ट हो रही हैं। आप अपने आरडब्ल्यू एप्लीकेशन को खोलोगे अपने मोबाइल के अंदर, उसमें या तो सबसे ऊपर यही दिखाई दे रहा होगा रेल विजयरथ, या फिर आप जब ऊपर से रेलवे आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करोगे ना, आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम करके सेव करना, आपको यहां दिखेगा, या पेड क्लासेस पे जाएंगे आपको दिखेगा विजयरथ बैच, उसको बाय नाउ करोगे वो आपको 799 का नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप अप्लाई कूपन करोगे RRB20 तो वो आपको मिल जाएगा 639 रुपीज का, 639 रुपीज का वो आपको मिलेगा। तो उसके बाद डेमो के बाद वो 799 का होगा। ये है आप लोगों के सामने टीम, और इस टीम में आप लोग जानते हैं एक क्लास हो चुकी है 9 बजे जो होनी थी करंट अफेयर्स की, उसके बाद 10 बजे क्लास आपकी मैथ्स की होगी, और उसके बाद संदीप सर की रीजनिंग की क्लास 1 बजे और 2 बजे साइंस की क्लास पैरेलल मतलब चलती रहेंगी। जैसे एक अभी केमिस्ट्री चलेगी, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, इस तरह से चलेगी। तो इतने समय में बहुत शानदार तरीके से आप इसको पूरा का पूरा सिलेबस कर लोगे, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। तो ये क्लासेस इसमें बहुत लिमिटेड है, आप लोग देख पा रहे होंगे। कुछ बच्चों के कमेंट होते हैं सर हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसकी जरूरत नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है हाल फिलहाल में, आज लास्ट एग्जाम है ग्रुप डी का। ग्रुप डी का आज लास्ट एग्जाम है, आप देख भी रहे होंगे पिछले 1-1.25 महीने से एग्जाम चल रहा है। उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं 20 के 20 वो सब करंट अफेयर्स के हैं। तो यानी कि करंट अफेयर्स को फुल इज्जत चाहिए इस बार, ठीक है, इस बार फुल इज्जत चाहिए। तो पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों के सामने अगर बात करूं तो सबसे पहले आज की क्लास की बात कर लेता हूं, ठीक है। आज की क्लास में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज की हमारी जो क्लास है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन की, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन रही इसके सिलेबस की बात, तो इसके सिलेबस में मैथ्स में सब कुछ आएगा, अंक गणित में सारे टॉपिक होंगे और उसके अलावा एडवांस मैथ में सारे टॉपिक्स होंगे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। सारा कुछ इसमें होता है। यानी अगर बात करी जाए तो अनुपात और समानुपात, इसको आप लोग बोलोगे अनुपात व समानुपात। 2 शब्द हैं भाई, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अनुपात और समानुपात की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों शब्द हैं और दोनों ही अपने आप में अलग अलग हैं। अनुपात आपने आज तक देखा होगा, एक समान क्वांटिटी वाली या एक समान मात्रक वाली राशियों के बीच संबंध दर्शाने के लिए अनुपात का यूज हम करते हैं जनरली। अनुपात का यूज क्या करते हो? एक जैसी राशियों के बीच संबंध बताने के लिए हम अनुपात का यूज करते हैं। आप लोग यहां देखिए
क्लास कल भी आप लोगों ने देखा, थोड़ी सी परेशानी ये है बच्चे के साथ कि सर आपकी जो स्पीड रहती है वो तेज रहती है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं सिखा रहा होता हूं तो मेरी स्पीड बहुत स्लो होती है। ठीक है, जैसे फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें अभी हम 5 टॉपिक ही कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितने 2.5-3 महीने में, 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कराते हैं वहां स्पीड हम लोग तेज रखते हैं ताकि आपकी स्पीड भी मेंटेन करवा सकें। तो यहां स्पीड को लेके तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मतलब स्पीड बिल्कुल स्लो रखेंगे, आपको बेसिक समझ में आए, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से आप लोग स्टार्ट करोगे और बिल्कुल एक बेहतरीन लेवल तक के सभी क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी हमारी है। एक एक टाइप में कराऊंगा आपको, टाइप वाइज क्वेश्चंस जितने भी होंगे, हर टाइप के 5-5, 7-7 क्वेश्चन मैथ के बारे में मैं बता दूं, हर टाइप के 5-5, 7-7 बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में ही है, इसमें हमारे 10-12 टाइप होते हैं जो मुख्य मुख्य टाइप है, चाहे वो सिक्के वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो समानुपात वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो पृथ्वी वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो हीरे की टूट वाले क्वेश्चन हो कि हीरा टूट के इतना हो जाता है, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चंस हो, चाहे वो एज पे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो हर एक क्वेश्चन को आप बेसिक क्वेश्चन की तरह से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा फिर लास्ट में एक क्लास हम मिसलेनियस की रखते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक क्लास हम क्या रखते हैं, बिल्कुल मिसलेनियस। ये मेरा वादा है, आप लोग एक बार करेंगे तो बिल्कुल आप पहली बार मैथ पढ़ोगे तो भी सीखोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आइए, अनुपात का चिन्ह आप लोग जानते हैं, जैसे अगर a अपॉन b लिख रहा है तो इसको हम a अनुपात b लिख सकते हैं, ये होता है अनुपात का चिन्ह। भाई ये a अपॉन b को आप a बटे b को a अनुपात b लिख दो, ये होता है रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है, रेशियो इसको हम बोलते हैं कि भैया ऐसे करके दो बिंदी लग रही होती है, कॉलन इनको हम बोलते हैं, तो उसकी हमें जरूरत नहीं, क्या बोलते क्या नहीं बोलते, ए कॉलन बी यानी ए रेशियो बी, यही होता है अनुपात। एक जैसी मात्रक वाली इकाइयों के बीच संबंध दर्शाएगा, एक जैसे मात्रक वाली। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं घंटे का, घंटे के साथ ही रेशियो निकलेगा, घंटे का रेशियो दिन के साथ नहीं निकाल सकते। भाई है तो दिन भी समय का ही मात्रक और घंटा भी समय का मात्रक है, लेकिन अगर समय की बात होगी या तो दोनों घंटे हो या दोनों दिन हो या दोनों सेकंड हो, अभी मैं बता दूंगा एक एक चीज आपको। ठीक है, अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यह होता है समानुपात। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है समान और एक है अनुपात। यानी समान अनुपात, दो अनुपात अगर बराबर हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 2/5 और अगर मैं बात करूं 4/10, तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। भाई 2/5 और 4/10 आपस में बराबर है, बिल्कुल सर जी। भाई आप देखो इसको, अगर आप 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 2/5 है दोनों। तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा, इसी को आप समानुपात बोलते हैं। समानुपात कैसे बोलोगे इसको, 2:5 और ये 4:10 है। और समानुपात के लिए जो चिन्ह का यूज आप करते हैं वो चिन्ह है ये चिन्ह है समानुपात का। ये 4 बिंदी आपने देख रही हैं, ये जो 4 बिंदी हैं इन्हें है समानुपात का चिन्ह, तो ये होता है समानुपात। ठीक है, तो अनुपात आप लोग देखोगे सर इस तरह से बनेगा, और समानुपात की बात करोगे तो वो होता है समान अनुपात यानी इक्वल रेशियो। ठीक है, प्रोपोर्शन आप बोलोगे तो 2/5 और 4/10 क्या है, ये दोनों समानुपात में है, तो 2:5 और प्रोपोर्शन 4:10, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग इस तरह से मेरे प्यारे भाई लिखते हो। अब अगर मैं बात करूं इससे आगे की तरफ, सर इसमें कुछ मुख्य बात होंगी, बिल्कुल मुख्य बात होंगी, वो सारी कहानी ये मैं आपको गारंटी है, जो जो आज यहां पढ़ा रहा होऊंगा ना, पढ़ाऊंगा मैं, वो सारी चीज आप सीख जाओगे A to Z। ठीक है ना, चलो अब अगर मैं यहां से आपके बारे में बात करूं, इस समानुपात के अंदर 2-3 चीजें आपके पास आएंगी। एक आएगा जैसे अनुपात, तो आपने पढ़ा, अनुपात तो आपने पढ़ा, इसी को आप लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी आपको समझनी है। रेशियो के बाद एक चीज आपके पास आएगी मिक्स्ड रेशियो, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, ये सारी कहानी मैं बता रहा हूं आपको अभी क्या होंगी। मिक्स्ड रेशियो, इनके क्वेश्चंस भी आप देखोगे, आप एक एक क्वेश्चन को करोगे तो जान जाओगे एकदम। एक आपके सामने आएगा वर्गानुपात, वर्गानुपात जिसको आप बोलते हैं सर डुप्लीकेट, मतलब अनुपात के कितने तरीके होंगे वो सारे मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, और फिर सब पे क्वेश्चन आप करोगे डुप्लीकेट रेशियो। एक होगा मेरे दोस्त वर्गमूल अनुपात,
वर्गमूलानुपात, यानी इंग्लिश में इसको बोलोगे सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब ये ना सोचे कि सर ये क्या लिखवाना शुरू कर दिया, इनको एक एक तरीके से एक एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन अभी करा के सिखा के भेजूंगा आपको, ठीक है। वर्गमूलानुपात एक, इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा घनानुपात, घनानुपात, जिसको प्यारे दोस्त आप बोलोगे ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक। और उसके बाद आएगा घनमूलानुपात, घनमूलानुपात, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलोगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसके अलावा एक और हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात, इनवर्स रेशियो। इसके अलावा एक और पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रमानुपात, यह होता है इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, ठीक है। इसके अलावा जो इसके नियम होंगे, जैसे हमारा योग अंतर अनुपात का नियम होता है, योगानुपात होता है, अंतरानुपात होता है, वो सारे मैं बताऊंगा आपको। पहले आप ये देखो, ये कुछ इसके मुख्य चीजें हैं अनुपात जब पढ़ने हम बैठते हैं, इन पे से हमें सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे नए साथी हैं या पुराने साथी हैं, उनमें एक एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ये क्या क्या होता है। तो अनुपात इसमें से आपको पता चल चुका है, सर जी अनुपात क्या होता है। तो बेसिक फंडामेंटल के आधार पर अगर मैं बताऊं तो अनुपात आपने लिखना सीख लिया, तो अनुपात आपको पता चल गया। अनुपात क्या होता है, कोई दो संख्या दे रखी है, जैसे 4:5, ये अनुपात लिख रहा है भाई, 5:6, ये अनुपात लिख रहा है मेरे दोस्त, 5:6, ठीक है, 5:6। तो अनुपात के कुछ ये बेसिक, उसके बाद ये बेसिक क्वेश्चन चलेंगे अभी। तो अगर आप बोलो सर मिश्र अनुपात क्या होता है, तो मिश्र अनुपात की बात कर ले। मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, उस क्वेश्चन के आधार पे आपको मिश्र अनुपात की बात कर लेता हूं मैं, मिश्र अनुपात होता कहां है। जैसे क्वेश्चन आया, अभी ये बिल्कुल जज करने की कोशिश ना करें कि सर पहले 4 मिनट में ही क्वेश्चन कैसे आ गया, ये क्वेश्चन कैसे आ गया। भाई जो चीज मैं बता रहा हूं उसको एक एक करके समझते चलो, ठीक है ना। तो आप सीधा सिंपल सा लॉजिक समझेंगे। अगर आप यहां देखेंगे, मिश्र अनुपात निकालना है आपको, क्या निकालना है, मिश्र अनुपात। तो कितने भी अनुपात दे रखे हों, मिश्र अनुपात निकालना है मुझे। जैसे अगर A/B, C/D, E/F, इसका मुझे मिश्र अनुपात निकालना है, इसका मुझे मिश्र अनुपात यानी मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो वो पता क्या होगा, ऊपर ऊपर की गुणा करो, A गुणा C गुणा E, अपॉन में नीचे नीचे की B गुणा D गुणा F। ये मेरे प्यारे भाई क्या होता है, इसी को आप लोग बोलते हो मिश्र अनुपात। बात समझ में आ गई, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, मिश्र अनुपात। जैसे ये 5:7 है, तो इसको 5/7 लिख लो, एक को 15/14 लिख लो, एक को 98/75 लिख लो। इनका मिश्र अनुपात आपसे पूछा गया है, मिश्र अनुपात। तो मेरे दोस्त जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की गुणा आपस में लिखो। न्यूमरेटर भाई मिश्र अनुपात की बात कर रहा है ना, तो आप लोग जानते हैं मिश्र अनुपात क्या होता है सर, मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मिक्स्ड रेशियो इसका क्या होगा सर, इसका मिक्स्ड रेशियो जो होगा, मिक्स्ड रेशियो न्यूमरेटर की गुणा यानी अंश की आपस में गुणा, 5 गुणा 15, 5 × 15 × 98, डिवाइडेड बाई जो इसके डिनोमिनेटर्स होंगे, जो इसके हर होंगे, उन हरों की, उन डिनोमिनेटर्स की गुणा, 7 14 75, 7 गुणा 14 गुणा 75। तो इसमें हमें जो काटपीट कर सकते हो आप वो काटपीट कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं यहां बात करूं 15 से, 15 पंजे 75 से 75, और 14 सत्ते 98 से 98, यानी ऊपर भी एक बचा नीचे भी एक बचा। तो इसका मिक्स्ड रेशियो की मैं बात करूं तो 1/1, जिसको आप बोल सकते हो 1:1 का रेशियो। मुझे बस एक बार थम्स अप करते चलो कि सर मिश्र अनुपात हमें समझ आ गया। मैं आपसे 2 क्वेश्चन मिश्र अनुपात के और पूछ लेता हूं।
आप ये बोलो, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात आएगी तो जो न्यूमरेटर्स है ना, जो अंश है, उनकी आपस में गुणा करते चलो, और अपॉन में डिनोमिनेटर्स जो हैं, जो हर है, उनकी आपस में गुणा करते चलो। आ गया मिश्र अनुपात। आपको जो मिक्स्ड रेशियो है, आप उस मिक्स्ड रेशियो को मेरे दोस्त अच्छे से सीख चुके हो, मैं इस बात को आपसे बोल रहा हूं। अगर आप बोलो जी 2-4 क्वेश्चन और बताओ, तो बहुत क्वेश्चन, माल बहुत है अपने पास, टेंशन मत लो कतई भी। ये मिश्र अनुपात इसका बताइएगा, इसका मिक्स्ड प्रोपोर्शन। 3 सवाल बता रहा हूं भाई यहां, उसके बाद अगले के पास चलेंगे, अगले मित्र के पास चलेंगे, और उसके बाद सिंपल सिंपल जितना भी बेसिक पार्ट होगा उस बेसिक पार्ट को कवर करवा दिया जाएगा आज, ठीक। और अगर आपको कहीं भी यू आर फ्री टू कॉल मी, मतलब आपको फ्री अगर ऐसा लग रहा है कहीं भी कि सर स्पीड थोड़ी सी तेज है, कम कीजिए। हाल तो मैं खुद अपनी बता रहा हूं, स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रख के चलेंगे, ताकि आप में हर एक बच्चे के अंदर ये ललक हो कि हाँ सीख सकते हैं भाई, हाँ सर हम सीख सकते हैं, ये बात आपके अंदर आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आया, इसका आपको मिक्स्ड रेशियो बताना है मेरे प्यारे भाई, मिक्स्ड रेशियो बताना है। तो मिक्स्ड रेशियो के लिए आप लोगों को पता है, अंश अंश की गुणा आपस में करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं 2:3 है तो 2/3 है, 4:5 है तो 4/5 है, और 6:7 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसका मिश्रित अनुपात मेरे दोस्त, यानी मिक्स्ड रेशियो की अगर बात करी जाए, तो आप इसको विद इन सेकंड्स, यानी कुछ ही सेकंडों में बता दोगे। मिक्स्ड रेशियो क्या होगा? न्यूमिरेटर की गुणा, अंश की गुणा आपस में, अपॉन डिनोमिनेटर की गुणा, तो 3 × 5 × 7। जो चीज आप काट पाए उसको काट देना, और जो आप ना काट पाए उसको छोड़ो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलो यहां जब आप इसको काट पीट करोगे, 3 से इस 6 को काटो, 3 दूनी 6, और कट रहा है क्या सर? और तो नहीं कटेगा भाई, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 है, ऊपर बना 16 है, नीचे बना 7 पंजे 35, तो मेरे दोस्त 16 है अपॉन में 35 है, इसको आप 16:35 ये भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। तो मिक्स्ड प्रपोर्शन या मिक्स्ड रेशियो की मैं बात करूं, आप में से हर बच्चा सीख चुका है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? और आंसर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड। देखिए बस यही मेरी गलती हो जाती है थोड़ी सी, मैं मानता हूं। अब मुझे पता है मिक्स्ड रेशियो आप सीख चुके हो, तो मैं आपको इसके लिए मात्र 30 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन होगी। पर चलो अगर आपको लगता है कि सर स्पीड की दिक्कत है, तो मैं यहां आपको पूरा समय दे रहा हूं। बताओ आंसर क्या होगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है ना। चलिएगा सर, मुझे यहां मिक्स्ड रेशियो लिखना था, तो मिक्स्ड रेशियो कैसे लिखूं? मेरे प्यारे भाई, मिक्स्ड रेशियो के लिए ये संख्या बन रही है 1/2, 3/4 एंड 5/6। तो मिक्स्ड रेशियो हर एक बच्चे को अच्छे से पता है सर। मिक्स्ड रेशियो के पास ऊपर ऊपर न्यूमरेटर की गुणा 1, 3, 5 भाई, 1:3 1 × 3 × 5 2, 4, 6, 2 × 4 × 6। काट सकते हैं क्या किसी को? हाँ जी, 3 से ये 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा 5 1 × 5, नीचे 4 2 8 और 2 16, 5 16 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में बैठा मिलेगा आप लोगों को। कहां बैठा मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। और ये गलती बिल्कुल मत करो, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इसको मत करो। हालांकि ऑप्शन नंबर ए भी सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए भी तो सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है इसमें। तो सर जी दोनों ही ऑप्शन सही है, हाँ भैया दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एक ही ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिक ही। एग्जाम में एक ही ऑप्शन आएगा, इस बात को भी समझ लो। ए और बी दोनों ही तो सही हैं भाई। ए का मान अगर मैं इसको 15 और 48 को 3 से अगर काटूं, तो ये 3 से कटेगा 5 बार, ये 3 से 16 बार, तो बात तो वही है। दोनों ही ऑप्शन आपके आंसर के रूप में हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी कर देना, उसमें कोई टेंशन नहीं। जैसे ये क्वेश्चन बताओ, मिश्र अनुपात का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको इसका डुप्लीकेट रेशियो के बारे में लेके चलूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा डुप्लीकेट रेशियो सीख लोगे, मजा आ जाएगा। ए और बी दोनों सही थे मेरे प्यारे भाई पिछले वाले में, ठीक है। ए और बी मेरे दोस्त दोनों सही थे पिछले वाले में। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा आंसर और ऑप्शन को भी उसी डिप्लोमेटिक तरीके से आपके सामने पेश किया गया। ऑप्शन भी आपको इसमें क्या बताना है सर? मिक्स्ड रेशियो बताना है, मिश्रित अनुपात।
और मेरे प्यारे दोस्त मिक्स्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक बात अच्छे से समझिएगा। सर ऊपर ऊपर की 2 और 5 की 2 पंजे 10 अपॉन में 5 और 4 की 5 चौक 20, तो आंसर बनेगा 10:20 का। ठीक है, इसको 10 से काटोगे तो 1/2, यानी या तो 10-2 हो या 1-2 हो। तो भाई 10-2 है, 1-2 है और 4-2, 2-4 भी तो बात एक ही है। ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन इस सवाल का आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी कैसे कैसे, भाई मेरी बात सुनो, ये जो 2:4 लिखा हुआ है इसको 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये तो 1/2 बना, ये 1/2 है ही। और 10-20 जो लिखा हुआ है इसको 10 से काटो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये भी 1/2 है। यानी सारे के सारे एट द एंड हैं तो 1/2 ही, सारे के सारे एट द एंड क्या बन रहे हैं 1:2 का रेशियो बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इस सवाल का आंसर मिश्रित अनुपात, ये आप खुद करो भाई, ACE मिश्रित अनुपात ACE और BDF ACE BDF ये लिखा हुआ, ACE BDF ऑप्शन नंबर ए। तो जरूरत तो नहीं है इससे अलग आपको कुछ सीखने की अलग जरूरत नहीं है, आप इसका मिक्स्ड रेशियो समझ चुके हैं। ठीक है, मिक्स्ड रेशियो की बात करूं तो आप इसके मिक्स्ड रेशियो को समझ चुके हैं। ठीक है भाई, मिक्स्ड रेशियो मेरे प्यारे भाई आप इसमें समझ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। थम्स अप कर देना कि हाँ सर ओके रिपोर्ट है, आगे चलो अब। ठीक है ना, चलो ओके रिपोर्ट है सर जी, आगे चलो। तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग अनुपात के बारे में जान गए, मिश्र अनुपात के बारे में जान गए। अगली बात अगर मैं करूं वर्ग अनुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो की अगर बात करोगे, वर्गानुपात की अगर आप बात करोगे, वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट। अब इंग्लिश में तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कोई फर्जी वर्जी चीज है भाई, डुप्लीकेट माल है, तो कोई फर्जी चीज है, डुप्लीकेट माल है, आपको इंग्लिश में ऐसा लग रहा होगा। लेकिन हिंदी में बिल्कुल सब साफ साफ शब्दों में लिखा रखा है कि इसके वर्ग का अनुपात, अगर मैं आप लोगों से बोलूं x/y है, x/y का डुप्लीकेट रेशियो बताओ भाई, डुप्लीकेट रेशियो, x/y का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये मेरे दोस्त x² और y² होगा। बस इतना काम करना है, जो भी आपको दे रखा है उसका स्क्वायर करना है और उससे अलग कुछ नहीं करना। ठीक है ना, उसका स्क्वायर करना है। डुप्लीकेट रेशियो की अगर आप बात करोगे तो जो भी रेशियो होगा, जो भी मेरे दोस्त रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देना बस। अगर मैं आप लोगों से एक एग्जांपल के लिए पूछ लूं कि अगर रेशियो है 4 और 5, 4-5 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ जरा, ये देख लो, सीख गए आप एक सेकंड में। 4-5 का मेरे प्यारे भाई डुप्लीकेट रेशियो बताओ जरा। 4:5 लिखा हुआ है, उसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ फटाफट से। ठीक है, 4:5 लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, उसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो आप बोलोगे सर जी डुप्लीकेट रेशियो आएगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये रेशियो बनेगा 16:25 का। क्लियर है बात। डुप्लीकेट रेशियो में कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों के बीच डुप्लीकेट रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे इस सवाल का आंसर बताओ। 14 और 17 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ। 14:17 का डुप्लीकेट रेशियो बताना है। किस किस का, यू हैव टू कैलकुलेट द डुप्लीकेट रेशियो 14:17। बताइएगा 14 और 17 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को बताओ। सर एनटीपीसी के लिए बैच अवेलेबल है। जी भैया, फाउंडेशन बैच आप ले सकते हो या आप इस बैच को ले सकते हो, ये एनटीपीसी के लिए भी आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। तो अगर आप लोग देखो, इसका डुप्लीकेट होगा 14 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 17 का स्क्वायर 289,
196 टू 89 इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप लोगों को देखना है तो आंसर आएगा ये 196 टू 89, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा आप बोलो जी डुप्लीकेट के 2 सवाल और करा देते हैं, चलो 2 सवाल डुप्लीकेट रेशियो के और बता दो, और बिना कॉपी पेन चलाए बता दो। ये तो विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन, जस्ट आंसर द क्वेश्चन। द पेन एंड कॉपी इज प्रोहिबिटेड, इनका यूज ना करें, ना करें जनाब, इनका यूज ना करें, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो अगर आपने आज पहली बार भी सुना है या पहले भी सुन रखा है तो आप लोगों को पता है सर डुप्लीकेट बस नाम से ही डुप्लीकेट लग रहा है, वैसे तो ये ज्यादा बड़ा लग रहा है हमें। तो 3:4 का डुप्लीकेट अगर मुझे निकालना है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर जो बनेगा 9:16 बनेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे 9:16, ठीक है। 9:14 नहीं बनेगा मेरे प्यारे भाई, 9:16 बनेगा। 9:16 है, क्लियर बात। डुप्लीकेट बताओ इसका डुप्लीकेट रेशियो बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सारे के सारे एक बार। 5-7 का डुप्लीकेट रेशियो, फाइंड द स्क्वायर रेशियो भी बोल देते हैं इसको, डुप्लीकेट रेशियो बोल दो या स्क्वायर रेशियो बोल दो। 5 और 7 का डुप्लीकेट रेशियो, चलो तो आप लोग बोलोगे सर जी इसका डुप्लीकेट 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो क्या जरूरत है कि मैं इसको लिखूं ही वास्तव में? 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर सी क्या आंसर नहीं हो जाएगा? सर डुप्लीकेट रेशियो भी पता चल गया, तो थम्स अप कर दो। इसका 4 और 81 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे डन। ये है, इसका आंसर कितना हो जाएगा मुझे बता दो। ये 11-13 है, तो बता दो भाई, मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं और टिक करता हुआ चलता हूं। जो जो चीज आप सीख गए हैं, जो जो चीजें आप सीख गए हैं उसको टिक करते हुए चलेंगे। 11 और 13 का डुप्लीकेट रेशियो बताना है, 11 का और 13 का डुप्लीकेट रेशियो बताना है, ठीक है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज चल रही है। पहले रेशियो आया, फिर मिक्स्ड रेशियो आया, फिर डुप्लीकेट रेशियो आया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो डुप्लीकेट रेशियो मेरे प्यारे भाई आप लोगों को चीजें पता चली। अब आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, यह आता है वर्गमूल अनुपात। अगला पॉइंट है ना, चलो भाई चलें आगे। भाई यहां तक मुझे एक बार बता दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कैसी भी दिक्कत? यहां तक जो अभी आपने पढ़ा है, चाहे वो रेशियो हो, चाहे मिक्स्ड हो, चाहे डुप्लीकेट हो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त? बताओ फटाफट। नहीं है तो थम्स अप कर दो बस कि सर आगे बढ़ जाओ। अब कहानी में मजा आना शुरू हो चुका है और हम इसका आंसर करेंगे। अगला आएगा वर्गमूल अनुपात। अगला क्या आ रहा है? वर्गमूल अनुपात। वर्गमूलानुपात इसको आप बोलोगे सर, इसका नाम इंग्लिश में है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो मैं अगर आपसे बोलूं x और y का सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो वो होगा √x और √y, √x √y। मेरे प्यारे दोस्त, सब डुप्लीकेट रेशियो की बात कर रहा हूं, वर्गमूला अनुपात। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 4 और 9 का सब डुप्लीकेट बताओ, 4 और 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, 4 और 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, जो 2 रेशियो दे रखे होंगे, रेशियो 2 ही होंगे, ठीक है, जब ऐसे पूछ रहा होगा तो उनका √ चढ़ा देना है बस। सब डुप्लीकेट माल आ गया आपके सामने, ठीक है। आपको क्या करना है? √4 और √9, बस। 4 और 9 है ना, तो √4 √9 यानी कि 2:3। इसका आंसर कितना आ गया? 2:3, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्गमूल अनुपात। x और y का वर्गमूल यानी वर्गमूल चढ़ा दो, √ रेशियो भी इसको बोलते हैं।
स्क्वायर रूट रेशियो भी इसको बोल देते हैं। तो आप लोग बोलोगे सर एक दो क्वेश्चन हो जाए ऐसे में तो मजा आ रहा है। जब एक दो नहीं 3 क्वेश्चन होंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। एक दो नहीं बिल्कुल 3 क्वेश्चन आप लोगों का वेट करेंगे और उन तीनों क्वेश्चंस को आप एकदम बेहतरीन तरीके से देखते ही उनके साथ क्या कर सकते हो देखो भाई। 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। ठीक है, 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताइएगा। तो भाई 16 और 25 है ना, आप बोलोगे दोनों पे अंडर रूट चढ़ा दो, हो गया सब डुप्लीकेट। अगर दोनों की पावर कर दें डबल तो वो डुप्लीकेट, और अंडर रूट कर दें तो सब डुप्लीकेट। तो 16 का अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5। 4:5 इस सवाल का रेशियो कितना मेरे प्यारे भाई? 4:5। इस सवाल के रेशियो की बात करोगे तो सब डुप्लीकेट रेशियो बनेगा 4:5। आगे मैं चल रहा हूं भाई, इस सवाल का आंसर बताओ। मैंने कहा हर टाइप के 3 क्वेश्चन कर लो, और ये क्योंकि बहुत इजी से हैं इसलिए 3 बहुत हैं, ठीक है ना। चलो, मैथ में मैं बात करूं 25 क्वेश्चंस की आपकी लड़ाई होती है भाई। रेलवे ग्रुप डी की आप अच्छे से जानते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ में आते हैं। इसके अंदर 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं 25 ही नंबर के, 30 नंबर की रीजनिंग आती है 30 क्वेश्चन पर, और 20 नंबर की करंट अफेयर्स आती है 20 क्वेश्चंस के साथ। तो मैथ और साइंस 25-25 नंबर के होंगे, 25-25 क्वेश्चन इसके होंगे, और रीजनिंग के 30 और करंट अफेयर के 20, ऐसे करके 100 क्वेश्चंस होते हैं। और आज लास्ट पेपर भी है, बहुत सारे बच्चे आज लास्ट बार पेपर देने इसका गए हैं, उनका पेपर है, ठीक है। अब इसका वर्गमूलानुपात 81 को आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर, और 64 को लिखोगे आप अंडर रूट के अंदर। भाई सब डुप्लीकेट रेशियो ही तो बताना है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करनी है तो केवल अंडर रूट चढ़ा देना है, बात खत्म। यानी 9:8। कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी किसी भी मेरे साथी को सब डुप्लीकेट निकालने के लिए, ठीक है ना। सब डुप्लीकेट 9:8। अंडर रूट 81 का मतलब 9 होता है, अंडर रूट 64 का मतलब 8 होता है। लास्ट क्वेश्चन सब डुप्लीकेट पे ये देखो, फिर अगले की तरफ चलते हैं। जितने भी आप लोगों के आंसर्स मतलब क्वेश्चंस होंगे उन सब का आंसर देखना आपको, ठीक है। चलो, तो अंडर रूट में 144 दे रखा है और इसका वर्गमूलानुपात, तो मैं अंडर रूट में मतलब 144 को लिखूंगा अंडर रूट के अंदर, और 169 को भी लिखा जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो प्यारे भाई आप अगर बात करोगे तो ये बनेगा 12 और ये बनेगा 13। तो अगर बात सब डुप्लीकेट की आएगी तो 12-13 इस सवाल का आंसर। इज दैट ओके? क्लियर है बात यहां तक? रेशियो क्या होता है पता चल गया, बीच में जो अनुपात होता है वो आपको पता चला। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि सर हमें एक एक चीज, ठीक है, तो बिल्कुल एक क्रम में आप लोग बिल्कुल चलते हुए नजर आ रहे हैं, आप एक क्रम में चल रहे हैं। इसके बाद भाई सब डुप्लीकेट भी हो गया। तो ये हमने कुल मिला के जो लिखे थे उनमें से 4 आप सीख चुके हैं। और ये मतलब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट, इनमें कंफ्यूज मत होना कभी भी, इनके अंदर कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्त। अब आता है घन अनुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब आता है घनानुपात, घनानुपात यानी नाम से ही पता चल गया होगा इसका। इंग्लिश में तो इसका नाम पता नहीं चल रहा बहुत अच्छे से, लेकिन हिंदी वाले बच्चे इसके नाम से ही समझ गए होंगे ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से बोलूं x:y का ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट मतलब घनानुपात, ट्रिप्लिकेट मतलब घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई इनकी पावर 3 करनी है बस। ये होगा x की पावर 3 और y की पावर 3। एक एक करके चीजों को समझते चले जाओ बस, ठीक है, एक एक करके चीजों को समझते चले जाओ। x रेशियो y दे रखा है तो उसमें पावर 3 कर देना, ट्रिप्लिकेट होगा। अच्छा अगर पावर 2 कर दूं तो क्या होगा, जरा कमेंट करके बताओ तो सही मुझे।
अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दूं तो वो कौन सा रेशियो बनेगा? आपको रेशियो दे रखा है एक्स और वाई का, ठीक है, आपको रेशियो दे रखा है मेरे दोस्त एक्स और वाई का, और मैं उसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर दूं तो मुझे इतना बता दो फिर वो रेशियो कौन सा बनेगा अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दूं तो? बहुत बढ़िया, डुप्लीकेट रेशियो बनेगा। बहुत शानदार, ठीक है ना, डुप्लीकेट रेशियो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं पावर 3 कर दूं तो ये मेरे दोस्त ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी घनानुपात बनेगा। क्या बनेगा? घनानुपात। ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ भैया इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका बताना है प्यारे साथी। ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो मेरे प्यारे दोस्त इसका बताइएगा क्या होने वाला है। जैसे ही आप इसका ट्रिप्लिकेट बता दोगे आप शानदार तरीके से चीजों को समझ जाओगे। ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइएगा। सर 3:5 है, तो मैं इस सवाल को पूरा सजा के लिख दूं, एक को तो कम से कम 3:5 का ट्रिप्लिकेट यानी हिंदी में मैं बात करूं तो इसका घनानुपात, इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है। तो आप अच्छे से जानते हैं 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, जो दो संख्याएं हैं उनका क्यूब पे चढ़ा देना, आंसर आ जाएगा। तो 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9 तिया 27, 5 पंजे 25 पंजे 125, 27:125। बात समझ आ गई? ट्रिप्लिकेट क्या होगा? बहुत सिंपल पॉइंट है सर, ट्रिप्लिकेट रेशियो में पावर 3 करना है बस। कितना करना है पावर? तो मेरे दोस्त पावर ढीला कर देना, बस 3 कर देना इसका। ओहो, घनमूलानुपात पूछ लिया इसमें तो इसने। लेकिन इससे पहले मैं आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो के बहुत सारे बता देता हूं। ये तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ लिया, अब ट्रिप्लिकेट रेशियो जैसे ये है, इसका आंसर बताओ। हर टाइप के मैं 3 बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो अगर सस्ता क्वेश्चन होगा, इजी टाइप होगा ऐसा, तो हर टाइप के 3 क्वेश्चन मुझे लगता है सीखने के लिए बहुत है। और जो टाइप अच्छे होंगे, जैसे सिक्के वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वो 10 12 15 क्वेश्चन हो रहे होंगे उनके, या आपके प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी 10 12 15 क्वेश्चन के साथ मैं आपको सिखाने की जिम्मेदारी लेता हूं भाई, ठीक है ना। चलो, ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात कर रहा है तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये हो गया ट्रिप्लिकेट। 8 और 27 क्या होगा? 8 और 27। बात आ गई समझ में? ट्रिप्लिकेट कैसे निकालोगे? 8 is to 27, 2 is to the power 3 यानी 8, 3 is to the power 3 यानी कि 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 8 27 इस सवाल का आंसर। बताओ भाई इस सवाल का आंसर, और ठीक है इस सवाल का, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, इनमें बड़ी अच्छे से हम लोग आपके सामने रखेंगे चीजों को। बहुत बढ़िया, ये रहा क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं इसका आंसर कर दो, मैं आंसर इसका कर दो भाई। 1:125 ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर होगा। 1:125 ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर होगा। उस सवाल का आंसर कितना होगा? 1:125। तो घनानुपात आप सीख चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं तो घन मूल अनुपात, और 2-2 मिनट के ही हैं बस, 2-2 मिनट के ही हैं। मैं क्या करूं इसमें बताओ? घन मूल अनुपात यानी इसमें आप लोग बोलोगे तो ये होगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। मेरे दोस्त सब डुप्लीकेट आप जानते हैं क्या होता था? सब डुप्लीकेट में अंडर रूट पे चढ़ा दिया जाता था, संख्या के ऊपर अंडर रूट चढ़ाते थे तो सब डुप्लीकेट रेशियो बनता था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से इस सवाल में बोलूं x/y का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट यानी घन मूलानुपात बताओ, घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लिकेट के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको क्यूब रूट चढ़ाना है x के ऊपर भी और क्यूब रूट चढ़ाना है y के ऊपर भी, ठीक है। मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, जब आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे। वर्ग मूलानुपात यानी डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट यानी वर्ग अनुपात वर्ग मूलानुपात, एक में पावर 2 हो रही है, एक में अंडर रूट हो रहा है। ऐसे ही घनानुपात घन मूलानुपात यानी ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट,
एक में पावर 3 हो रही है, एक में क्यूब रूट चढ़ा रहे हैं, एक में क्यूब रूट चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक में मेरे प्यारे भाई हम लोग क्यूब रूट चढ़ा रहे हैं। तो बात समझ आ गई घनमूलानुपात क्या होता है। अगर बात समझ आ गई है तो मुझे आंसर दे दो मेरे दोस्त, ठीक है। और मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों इस बात को समझ लेना, थोड़ा सा आपको गलत लगे, कड़वा लगे, पर मैं बता रहा हूं, आप इस बैच को लेंगे और उसको लेके बिल्कुल ये मत सोच के बैठ जाना कि अब मैंने बैच ले लिया, अब मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। मैं ये बात श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, जैसा जैसा हम बताते रहे, अगर उस गाइडेंस को, उस एक मार्गदर्शक की तरह आप लोग उस चीज को समझें और चलें उस पर, तो गारंटीड सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं केवल पैसे देने से सिलेक्शन होगा, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। बच्चे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 30 तक पहाड़े, 30 तक के वर्ग और 20-21 तक के क्यूब्स, ये याद आप लोगों को A to Z होने चाहिए। उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी कि आपको कैसे गुणा भाग करने का सिखाना, कैसे आपको सेकंडों में भाग करना, गुणा करना, वर्ग करना, वो सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। तो 343 और 729 है, इनका ट्रिप्लीकेट रेशियो है, तो क्यूब रूट चढ़ा दो बस। 343 किसका क्यूब है। अब आपको अगर ये याद नहीं हुआ ना, तो ये जो क्वेश्चन आपका 3-4 सेकंड का है, उस क्वेश्चन में आप मिनटों खर्च कर दोगे। ये मेरे दोस्त 7 का क्यूब है, मैं अगर लिखूं तो यहां लिख देता हूं, 7 का क्यूब होता है 343। तो 343 का क्यूब रूट करोगे तो 7 आएगा। ये सिखाने की जिम्मेदारी सारी मेरी है, वैसे मैं वो आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही जो 729 है, 9 का क्यूब करोगे तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा 729, ठीक है। और अंडर रूट 729 का मतलब 9, तो 7:9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मुझे बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में कोई दिक्कत आएगी क्या? भाई मेरे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के अंदर। आप लोगों को कभी भी सब ट्रिप्लीकेट में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सब ट्रिप्लीकेट ये रहा, बता दो आंसर। सब ट्रिप्लीकेट ये रहा, इसका आंसर बता दो फटाफट से। सब ट्रिप्लीकेट मेरे प्यारे भाई ये रहा, इसका आंसर बताइएगा फटाफट से, ठीक है। चलिएगा, एक एक चीज मेरी जिम्मेदारी आपके दिमाग में उसको घुसाना, आपके दिमाग में बैठाना। और ये बात मैं आप लोगों के पिछले कुछ दिनों के कमेंट से बिल्कुल अच्छे से समझ गया हूं कि हमें कहां से चीजें उठानी है। मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ जाओ तो पहले बेसिक मजबूत कर लो बहुत ही अच्छे के साथ, ठीक है। अब आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट है, तो 8 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट करोगे तो ये आंसर आएगा। 8 किसका वर्ग है? 2 का क्यूब है, सॉरी, और 27 3 का। भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो 8 आता है, और 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे तो 27 आएगा। तो इस सवाल के आंसर की बात करोगे तो 2:3, 2:3 मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर बना, ठीक है। आओ एक और क्वेश्चन, 125 और 64 का घन मूलानुपात बताना है। 125 और 64 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है, यानी कि घन मूल अनुपात बताना है। क्या बताना है? तो प्यारे बच्चे घन मूलानुपात बताना है आपको। क्या बताना है? घन मूलानुपात। तो 125 है, इसे लिखो क्यूब रूट 125, और 64 है, इसे लिखोगे क्यूब रूट 64। तो 125 किसका क्यूब है? ये याद होना चाहिए आपको, 5 का क्यूब है 125 और 4 का क्यूब होता है 64। तो क्यूब रूट ऑफ 125 5 बनेगा और क्यूब रूट ऑफ 64 4 बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर जो आएगा 5/4 आएगा। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो हो, डुप्लीकेट रेशियो हो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो, इनवर्स रेशियो हो, या फिर रेशियो हो, मिक्स्ड रेशियो हो, आई एम श्योर आप अब उसको भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के कर दे रहा हूं, 10-11 इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। और अभी तक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उसमें अब लास्ट पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके चलूं। जैसे आप लोग, सर जी इनमें से हम सारों को हमने समझ लिया, अब एक लास्ट बचा है व्युत्क्रमानुपात। इसको और समझ लो, हमारी जो बेसिक चीजें हैं रेशियो के अंदर वो आपकी जवान पर आ जाएंगी, उंगलियों पर आ जाएंगी, ये बात समझ लो, ठीक है। जो बेसिक चीज होंगी, जैसे आप बात करो सर मैं व्युत्क्रमानुपात की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्युत्क्रमानुपात की,
व्युत्क्रमानुपात की, इसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो, इसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो। भाई इसको भी समझ लो, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती क्या होता है, ये सारी कहानी आपको समझनी होगी। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती क्या होता है, ये सारी कहानी आपको समझनी होगी। समझ लो मेरी दोस्त, व्युत्क्रम का मतलब होता है बेसिकली उल्टा कर देना, बेसिकली उल्टा कर देना। तो आप बोलो x और y का व्युत्क्रमानुपात बताओ, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात बताना है इसका। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इसको रिवर्स करना है, यानी कि y इज टू एक्स कर देना। इसको क्या कर देना, y इज टू एक्स कर देना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो टाइम टेबल आप बहुत अच्छे से समझ ही चुके हैं। अभी ये जो क्लास चल रही है, इसके बाद 1 बजे से आपके संदीप चौधरी सर की रीजनिंग की क्लास आपके लिए इसमें रखी गई है, और आप सभी 1 बजे उस क्लास में भी जरूर जुड़ना। फिर साइंस की क्लास है, तो इसके बाद जो क्लास होनी है वो 1 बजे होनी है वैसे तो, ठीक है। और संदीप चौधरी सर बिल्कुल एक्साइटेड हैं आपकी उस क्लास को लेकर, तो सारे दोस्त उसमें सभी जुड़ जाएंगे एक बार, ठीक है ना। तो भाई ये सवाल आपने समझा, लेकिन अब यहां से आगे की एक दिक्कत बनेगी व्युत्क्रमानुपात में। आप बोलोगे सर दिक्कत क्या बनेगी, जरा बताओ। व्युत्क्रमानुपात आपको समझना है, बस क्या समझना है, देखिए मेरे दोस्त, बेसिक फंडामेंटल इसका यह था कि x रेशियो y जो है ना, इसका व्युत्क्रमानुपात कायदे में यह बना 1/x और 1/y। अगर मैं आपसे बोलूं x का व्युत्क्रम बताइए, x का इनवर्स बताओ, तो यह होगा 1/x। आपसे मैं बोलूं y का व्युत्क्रम बताइए, तो वो होगा 1/y। आपसे मैं कहूं 5 का व्युत्क्रम बताइए इनवर्स, तो 1/5। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए 1/, में चीजों को चला जाता है। अगर कल को ऐसा मैं बोलूं कि 1/9 है, इसका व्युत्क्रम बताइए, तो वो 9 हो जाएगा। अंश हर ऊपर नीचे हो जाते हैं, अंश और हर ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। x का इनवर्स 1/x, y का इनवर्स 1/y, और 5 का इनवर्स होगा 1/5, ठीक है ना। और अगर मैं 1/9 का इनवर्स बोलूं तो 9 होगा। तो मैंने यहां भी यही किया, और इसमें तिरछी गुणा करते हैं। y की गुणा हमने 1 में करी y एकम y, और x की गुणा 1 में करी x एकम x, और नीचे की चीज हटा दी जाती है रेशियो के अंदर। ऐसे तिरछी गुणा करके नीचे की चीज को हम लोग हटा देते हैं। जब हम तिरछी गुणा करते हैं तो नीचे की चीज को हम हटा देते हैं, जैसे ये। अगर कल को कोई रेशियो ऐसा बन रहा है कि 1/5 और 1/9 है, इसको सही सही फॉर्म में लिख दो। इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए आप पता है क्या करोगे, आप तिरछी गुणा करोगे और नीचे से गायब कर दोगे चीजों को। जैसे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं मेरे प्यारे भाई, 9 की 1 में गुणा करो 9 एकम 9, और 5 की 1 में गुणा करो 5 एकम 5, और नीचे से गायब सब कुछ। तो ये क्या बनेगा, 9:5 का रेशियो, ठीक है। 9:5 का रेशियो बनेगा ये, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये बात तो समझ आई। आप बोले जी इतना क्यों इस पे टाइम दे दिया आपने, चलो 1 सेकंड और बता रहा हूं बस मैं। अगर ऐसे लिख रहा है ना 3:5 और 16:7, आपसे कोई कह रहा है इसको सही फॉर्म में लिख दो जी भैया, इसको सही सही फॉर्म में लिख दो। तो आप इसको जब सही सही फॉर्म में लिखोगे तो आपको तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस कैसे करोगे, 7 की गुणा 3 में, 7 3 21, 7 3 21 रेशियो, 5 की गुणा 16 में, 16 5 80, और ये जब नीचे के 5 और 7 इनको मारो गोली, ये खत्म, नीचे कुछ नहीं आएगा। तिरछी गुणा करा 7 की गुणा 3 में, 5 की गुणा 16 में, तो 7 3 21, 16 5 80। आप लोग इस तरीके से इसको आराम से समझ पाओगे, ठीक है। 21 × 80। अब फिर मैं वही बात बोलूंगा मेरे प्यारे दोस्त, जब मुझे इतना बताना था तो मैंने तो बता दिया, फिर सर आप इतना बताने के बाद इस पे क्यों इतनी देर लज रहे हो। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं। इसमें मुख्य बात यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई ही आप लोगों की कब होगी, जब ये 2 से ज्यादा चीजें बनेंगी, जब ये संख्याएं 2 से ज्यादा बनेंगी।
अगर रेशियो ऐसा पूछ ले 1/2, 1/3, 1/4, या मैं कहूं 2/3, 2/3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 2/3 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे 3/2 होगा। नो डाउट एट ऑल, जस्ट उल्टा ही तो करना है भाई। 2 और 3 है, इसका 3 और 2 हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपसे कहूं 2, 3 और 4 इसका इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहां हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन जुड़ेगी। 2 से ज्यादा होते ही अगर बोल रहा है वो 2 और 3 का इनवर्स प्रोपोर्शन बताओ, इनवर्स रेशियो बताओ, तो 3 और 2 हो गया, बात खत्म। 3/2 बात खत्म। लेकिन अगर जैसे ही इसने बोल दिया 2, 3, 4 का इनवर्स करो, तो अब हम इसको 4, 3, 2 करेंगे तो मारे जाएंगे भाई। 4, 3, 2 गलत हो जाएगा। 4, 3, 2 मेरे प्यारे भाई गलत हो जाएगा। इस बात को समझ लो, इस बात को। ये होगा इनवर्स का, अगर मैं करूं तो रेशियो के साथ एलसीएम लेकर 1/2, 1/3, 1/4। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हालांकि आगे पढ़ेंगे। 2, 3 और 4 का एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो। जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, कोई भी संख्या ढूंढ लो आप। आपने कहा सर ऐसी संख्या हमें दिख रही है 12 है। 12 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। तो हम लोगों को पता चला 12 ऐसी संख्या है। तो अपने पास से 12 की गुणा कर दो इसमें, तो ये बनेगा 12 एकम 12/2। आगे बढ़ोगे तो 12 एकम 12/3 और 12 एकम 12/4। इसको 2 से काटा, 12 को 6 बार, 12 को 3 से काटा 4 बार, 12 को 4 से काटा 3 बार। तो ये रेशियो बनेगा 643, 643 बनेगा। तो अगर केवल 2 रेशियो हैं एक्स वाई, तो उनका व्युत्क्रम दुनिया में सबसे इजी है सेलेक्ट करना कि एक्स वाई का वाई एक्स कर दो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा, 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो, 6 रेशियो हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए थोड़ा सा युद्ध होगा। हालांकि अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को करके और नमस्ते जी कर दो आज तो। बाकी आगे की कहानी बढ़ाएंगे कल मेरे जानी। इस सवाल में ये बताओ आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर आपको बताना है, क्या होगा, क्या हुआ, क्या होगा। व्युत्क्रम अनुपात बताना है आपको, रेशियो प्रोपोर्शन बताना है आपको। और जब आप रेशियो प्रोपोर्शन बताओगे 4:5 का, 4:5 का इनवर्स, तो 5:4। उल्टा ही तो करना है, 2 ही चीजें तो हैं, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये मैं आपको दे रहा हूं फिलहाल होमवर्क में। आज के लिए प्यारे साथी इतना ही है। जो आपके थोड़े से गिले शिकवे हैं कि सर स्पीड की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, आपको सिखाऊंगा एक एक चीज, सिखाने की जिम्मेदारी मुझ पर है मेरे दोस्त। एक एक बात आपको सिखाऊंगा और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो मैं अब बता दूं, अपना विजयरथ बैच है जो आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट करेगा। आप एनटीपीसी में बैठना चाहते हैं तो भी इस बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। आप इसको परचेज करोगे आपके आरडब्ल्यू एप्लीकेशन से। परचेज कैसे करोगे? सबसे पहले एप्लीकेशन खोलो, या तो सबसे ऊपर दिख जाएगा, या यहां ऊपर जाके आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करो और सेव करके यहां पेड क्लासेस, उसमें विजयरथ बैच। विजयरथ आपको 799 यानी 800 रुपए का मिलेगा। लेकिन आप अप्लाई कूपन आ रहा होगा, उसे करोगे आरआरबी 20, आपको 639 का मात्र मिल जाएगा। और ये इसका टाइम टेबल और टीम है। तो ये 2 क्लासेस आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं करंट की, सुबह आदर्श सर 9 बजे क्लास कर चुके हैं। ये क्लास मैं अब खत्म कर रहा हूं 10 से 11 मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स को लेके थोड़ा सा आप लोगों के बीच संदेह था, उसको खत्म कर देना, डाउट को बिल्कुल, ठीक है। आप एक एक चीज समझोगे, सीखोगे, जानोगे। अब आपके संदीप सर 1 बजे के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है। 1 बजे आपके सामने रीजनिंग के डेमो क्लास नंबर 1 लेकर आएंगे और दोपहर को 2 बजे साइंस की, केमिस्ट्री की क्लास आपकी चलने वाली है आज। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही है। और कोई भी कैसी भी आपको शिकायत हो वो जरूर बताइएगा, सुझाव जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। मिलेंगे कल, तब तक के लिए प्यारे साथियों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।